अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल। आखिरकार इदरान को मालूम पड़ ही गया कि मारिया तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। वो तो कल परसों ही आई, वो तो हैदराबाद में थी। अब तो कमाल का झूठ पकड़ा ही गया और उसकी माँ का भी। इदरान को काफ़ी गुस्सा है कि कमाल किसी और लड़की के साथ था। खैर यहाँ पर कुछ भी वो बोलता नहीं, लेकिन कमाल के तो पसीने छूटने लगे। उसका बस नहीं चल रहा कि मारिया का गला दबा दे। खैर यहाँ पर अब कमाल साहिब बात ही बात पर अपनी बीवी से लड़ना झगड़ना शुरू हो चुके हैं, ताकि इदरान ये लड़ाई झगड़ा देखकर घबरा जाए और कमाल से कोई भी सवाल ना पूछे। अब कमाल ने जब शाइला से पूछा कि क्या बात थी, सुबह सुबह क्यों इतना लड़ रहे थे तुम दोनों, तो शाइला गुस्सा होती है कमाल पर। क्या ज़रूरत थी अपनी सालियों को वहाँ पर बुलाने की, अपने ससुराल को? हमारा गेट टुगेदर था ना। बस कमाल को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारी प्राइवेसी में कोई और क्यों आए। कम से कम मुझसे तो पूछ लेते, मुझसे तो मशवरा कर लेते। इदरान को भी ये बात अब नागवार गुजरी और वो भी कह देता है, अच्छा मेरी सालियाँ आई तो नागवार गुजरा, और जो तुम्हारे जंगली इन लॉज आए उनके बारे में क्या ख्याल है? अब तो शाइला एकदम से चुप कर गई कि किस तरह से बोल रहा है ये। तो साथ में बैठी समीन भी चुप ना रह पाई। सॉरी टू से शाइला, लेकिन प्लीज़ अगर आप मेरी हद तक रहकर बात करें तो मैं बर्दाश्त करूंगी, कुछ भी कह दे मुझे, लेकिन मेरे पेरेंट्स तक जाने की, मेरे घर वालों तक जाने की ज़रूरत नहीं आपको। इस मामले में मैं एक भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। शाइला तो एटीट्यूड से अब समीन की तरफ देखती है और इदरान भी समीन का ही साथ देता है, जिस पर शाइला को बहुत बुरा लगा कि इदरान भी बदल चुका है। और समीन की हिम्मत तो देखिए कि इदरान के सामने उसकी बहन से ऐसे बात कर रही है और वो उसी का साथ दे रहा है। शाइला तो दंग रह गई कि एक तरफ तो शोहर उसे लड़ झगड़ रहा है और दूसरी तरफ भाई और भाभी का रवैया भी ठीक नहीं, यानी कि इस घर में लग रहा है कि दिन कम ही रह चुके हैं। समीन और इदरान की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ, बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग इस बात का सबूत है कि शाइला के दिन वाकई अब इस घर में कम रह चुके हैं। या तो ये सुधर जाएगी या फिर निकल जाएगी। खैर यहाँ पर अब तो इदरान को जेलसी होती है जब समीन ज़्यादा वक्त इरहा के साथ गुजारती है। वो तो समीन को अपनी आंख से एक पल के लिए भी ओझल नहीं करना चाहता, यानी कि मोहब्बत शिद्दत पकड़ रही है। दूसरी तरफ अब शासिर, जिसे घर वालों की याद आई, बहन के नंबर पर कॉल की, बाप ने उठाई तो बाप शटअप कॉल देता है कि आइंदा इस घर में फ़ोन मत करना, तुम हमारे लिए मर चुके और हम तुम्हारे लिए। जिस पर शासिर तड़प जाता है, ऐसे तो मत कहिए ना, बेटा हूँ आपका, माफ़ कर दीजिए। लेकिन बाप किसी भी तौर माफ़ नहीं कर रहा। इकलौता बेटा ऐसे घर छोड़कर चला गया, जख्म फिर से ताज़े हो गए। इसलिए शाजिर की आवाज़ सुनने के थोड़ी देर के बाद ही बाप दिल पकड़कर यहाँ पर गिरने लगा। तो बहन ने जल्दी से संभाला, अब्बा अब्बा करते हुए चीखें मारी और फ़ोन भी बंद हो गया। दूसरी तरफ ये चीहों की आवाज़ सुनते ही शाजिर का कलेजा भी मुंह को आ गया कि पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। बार बार कॉल कर रहा है लेकिन कॉल पिक नहीं कर रहा कोई भी। इसलिए अब शाजिर को लगा कि यहाँ से वापस जाने का वक्त आ चुका है। जैसे तैसे अब वो यहाँ से वापस जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, जहाँ पर सब कुछ बदल चुका होगा। उसे लगेगा वो माफ़ी मांगेगा, सब ठीक हो जाएगा, इमोशनल करेगा सबको। लेकिन यहाँ पर बाप ने थप्पड़ से इस्तकबाल किया। उसके बाद मालूम पड़ा कि समीन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, बहुत अमीर इंसान से उसकी शादी हो गई। अब तो शाजिर मुआजना करने लगा कि उसने क्या पाया और समीन ने इदरान जैसा अच्छा इंसान पाया, जबकि उसकी किस्मत में उधैर उम्र औरत आई। यहाँ पर अब शाजिर जेलस हो चुका है, उसे समीन की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी तो समीन की ज़िंदगी में रंग में भंग डालने के लिए अब शाजिर यहीं पर रहेगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा कि समीन उसकी हो जाए, इदरान को छोड़ दे, वो दोबारा से उसकी ज़िंदगी में शामिल होकर मोहब्बत के कसीदे पढ़ेगा। लेकिन समीन अपने रिश्ते में ईमानदार है, इसलिए वो शाजिर की एक भी बात नहीं सुनेगी। लेकिन ऐसे में समीन और इदरान का रिश्ता भी ज़रूर मुतासिर होगा, क्योंकि कोई भी लव ट्रायंगल तो नहीं चाहता।